नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मिट्टी। क्या लिखा है? मिट्टी। यानी देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। म में छोटी ई की मात्रा, आधा ट और फिर पूरा ट, यानी दो ठो ट है, फिर भी इसको हम लोग एक ही ट का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। यदि एक ही अक्षर एक आधा हो और एक पूरा हो तो उसके उच्चारण में जोर लगता है। कैसे? मिट्टी। देखिए ऐसे पढ़ेंगे मिट्टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे लिखा रहता है दोस्तों सच्चा। देखिए सच्चा यानी च और च संयुक्त है। बच्चा, क्या लिखा रहता है? बच्चा। मक्का, देखिए म आधा क फिर पूरा क, मक्का। ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मक्का। मक्का क पे जोड़ देंगे। लेकिन वही इसके जस्ट विपरीत अगर आधे अक्षर वाले दूसरे प्रकार के शब्द मिले, जैसे यहाँ पे लिखा है बस्ता। क्या लिखा है? बस्ता। यानी ब आधा स और ता, ऐसे बस्ता। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों ख्वाबों। क्या लिखा है? ख्वाबों। आधा ख वा और ब में ओ की मात्रा, ऐसे देख सकते हैं ख्वाबों। यानी आधे अक्षर वाले जो भी शब्द होते हैं उसमें जो आधा अक्षर होता है उसका उच्चारण काफ़ी तेजी से होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपको मैं आधे अक्षर वाले बहुत सारे शब्दों को इस मज़ेदार कहानी के माध्यम से मैं लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा। साथ में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को छोटी ऊ और बड़ी ऊ में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की इस क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द इस स्टोरी में आपको मिलने वाला है। प्रूफ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे लिखा है सिंदूर। देखिए द में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। धूप, ध में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। ऐसे आगे आपको बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। साथ में कुछ कुछ आपको पदेन र वाला भी, जैसे प्रीतों। क्या लिखा है? प्रीतों। प में क्या है दोस्तों? पदेन र है। ठीक ना? इस प्रकार के कुछ और भी शब्द आपको कठिन कठिन मिलेगा। सबको मैं पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, लिखना भी सिखाऊंगा। सबसे मजे के बाद दोस्तों ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। मिट्टी की महक के, यानी इस कहानी को पढ़ने पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कहानी को हम लोग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। मिट्टी की महक, प्रीतों का सिंदूर। द में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। कैसे पढ़ेंगे? सिंदूर। झुलसा हुआ चेहरा, धूप में चमक रहा था। प्रीतों का सिंदूर, झुलसा हुआ चेहरा, धूप में चमक रहा था। वह पंजाब की रहने वाली थी। वो कहाँ के रहने वाली थी? पंजाब के रहने वाली थी। वह दोपहर के सूरज, देखिए सब में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा। सूरज के नीचे खेतों में काम कर रही थी। एक एक शब्दों को बिल्कुल आसानी से मैं खूब आराम से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यदि आपको हिंदी नहीं आता है पढ़ने नहीं लिखने तो देख कर आप सीख सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बस्ता लटका हुआ था। यह बस्ता उसकी पहचान थी। उसकी बेटी की ख्वाबों का वजन उस बस्ते में था। उसकी बेटी की ख्वाबों का जो वजन था उस बस्ते में था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रीतों एक किसान थी, लेकिन उसकी बेटी सोना एक
डॉक्टर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, ठीक है ना, बनने का सपना देखती थी। हर रात लालटेन की रोशनी में सोना मेडिकल की किताबों में खो जाती थी, जबकि प्रीतों खाना बनाती और उसके सपनों को जिंदा रखती थी। प्रीतो खाना बनाती और उसके सपनों को जिंदा रखती थी। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ रहे थे। डॉक्टर दूर से और दवाइयाँ कम थी। डॉक्टर कहाँ थे, बहुत दूर थे, दवाइयाँ कम थी। सोना किताबों से निकलकर हर किसी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। उसने घरेलू उपचारों का इस्तेमाल, देखिए ई आधा स है, ठीक है, तो स को तेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस्तेमाल, ठीक ना, इस्तेमाल किया, लोगों को आराम दिया और हार नहीं मानी। लोगों को आराम दिया और हार नहीं मानी। प्रीतों अपनी बेटी के साहस और दयालुता से बड़ी खुश थी। उसने भी सोना का साथ दिया, गांव वालों को भोजन और पानी पहुंचाया और बीमारी से लड़ने का हौसला बढ़ाया। और बीमारी से लड़ने का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे गांव में स्थिति, देखिए आधा स है, थ में बड़ी छोटी की मात्रा, त में भी छोटी की मात्रा, स्थिति, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा सम्मान। देखिए दो अक्षर सेम है, एक आधा है एक पूरा है, तो म पे जोड़ देंगे ऐसे सम्मान, ठीक ना, सम्मान। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे उम्मीद, देखिए उ आधा म फिर पूरा म और बड़ी की मात्रा द, उम्मीद, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। स्थिति सुधरने लगी। सोना एक अनौपचारिक डॉक्टर बन गई। हर किसी के लिए उम्मीद का किरण। उसकी मेहनत और हौसले ने गांव वालों के दिलों में सम्मान और प्रशंसा जगा दी। उसकी हौसला ने गांव वालों के दिलों में सम्मान और प्रशंसा की हौसला जगा दी। लेकिन प्रीतों को पता था कि सोना का सपना बड़ा था। वह चाहती थी कि सोना एक असली डॉक्टर बने, गांव के लोगों को बेहतर इलाज दे सके। इसलिए प्रीतों ने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया ताकि सोना मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सके, ताकि सोना जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सके। सोना शहर गई, मेडिकल की पढ़ाई में जुट गई। प्रीतों गांव में रही, अपने
बचे हुए खेत में काम करती रही, सोना के सपनों को सींचती रही, सोना के सपनों को सींचती रही। कई साल बाद सोना एक डॉक्टर बनकर वापस लौटी। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक, देखिए आधा का है तो तेजी में पढ़ेंगे, क्लिनिक खोला। एक छोटा सा गांव में क्लिनिक खोला, हर किसी को मुफ्त इलाज दिया। देखिए क्या लिखा, मुफ्त, मुंह आधा फ और फिर त, मुफ्त, ठीक ना, मुफ्त इलाज दिया। प्रीतों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके बलिदान का सार्थक परिणाम देखकर सोना और प्रीतों की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। सोना और प्रीतों की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि साहस, दृढ़ता और सम्मान की कहानी है। साहस, दृढ़ता और सम्मान की कहानी है। यह बताती है कि कैसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं और कैसे माँ का प्यार बेटी के सपनों को उड़ान दे सकता है। कैसे माँ का प्यार बेटी के सपनों का उड़ान दे सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस मज़ेदार कहानी से यह कहानी बताती है कि वास्तविक, देखिए आधा सा है तो तेजी में हम पढ़ेंगे, वास्तविक जीवन में सफलता महंगी कारों या बड़े घरों में नहीं है, बल्कि उन फर्क में है जो हम दूसरों के जीवन में लाते हैं। यह मिट्टी की महक और सपनों की चमक के बीच बुनी एक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि किसी भी परिस्थिति, क्या लिखा है, परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल पढ़ाई के ही क्षेत्र में, आप कुछ भी करते होंगे तो आपकी एक इच्छाएं होगी कि मेरा बड़ा सा घर हो, मेरी ये चीज़ हो, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। उसके लिए यदि सच्चाई से मेहनत आप करते हैं, आप परिस्थितियों से हार नहीं मानते हैं, कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन दोस्तों आप उस सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे और यहाँ तक कि उसको प्राप्त भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों फिर से मेरा एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।